हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। गाइस, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की स्थापना करेंगे। इससे पहले हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की स्थापना कर ली थी, ठीक है। और यदि आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण, ठीक है। तो आप ये समझो सबसे पहले कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है वह क्या होती है। अब हमने ये सब चीजें पढ़ा के रखी हैं आप लोग को, है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में एक अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे हम बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है। अब ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी तो दो अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होगा, है ना। और ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी तो तीन अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो हमें करना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण की स्थापना, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लोगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने में एक अभिकारक अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखोगे, क्या लिखोगे? माना कोई रासायनिक अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न हो रही है, ठीक है। ऐसा आपने लिख लिया, ठीक है। अब आप कोई अभिक्रिया को इस टाइप से संपन्न कर दो, है ना। तो मान लेते हैं ये कोई अभिकारक है और ये इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये अभिक्रिया है और ये अभिकारक है और क्या बन रहा है? इसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? कोई प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमने कोई अभिक्रिया मान ली, ठीक है। अब ये हम मान के चलेंगे कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, सॉरी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और इसका प्रारंभिक सांद्रण हम मान के क्या चलेंगे? ए मान के चलेंगे, ठीक है। वैसे अभिक्रिया की दर में हमने सांद्रण एक्स लेकर चल रहे थे ना, इसमें हम क्या लेके चलेंगे? ए लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? माना यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, जिसका प्रारंभिक सांद्रण ए है, यह हम मान के चले, ठीक है। अब इसका प्रारंभिक सांद्रण ए मान लिया तो हम इसमें क्या लगाएंगे? दर नियम लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें यदि हम दर नियम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? dA/dt। ये दर नियम लगाया है ना, ऐसे ही होता है ना, हमने देखा था। लेकिन जो दर नियम होता है उसको दो प्रकार के निकाल सकते हैं, है ना। अभिकारक के सांद्रण में कमी के आधार पर और एक वृद्धि के आधार पर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझो, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इसके सांद्रण में परिवर्तन होगा, और सांद्रण में परिवर्तन होगा तो जो अभिकारक है उसके सांद्रण में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अभिकारक के सांद्रण में कमी हो जाएगी तो जो अभिक्रिया की दर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, ठीक है। माइनस dA/dt, है ना। वैसे ये dx होता है लेकिन हमने सांद्रण ए लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ठीक है। बराबर क्या आता है? के आता है, ठीक है। के ले लिया। अब क्या आता है? अभिकारक। तो अभिकारक हमारा क्या है? ए, तो ये ले लिया, ठीक है। अब इसके सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है तो इसकी घात हम क्या लेके चल जाएंगे? एक लेके चल जाएंगे, ठीक है। चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का dA/dt सेम रहा। अब ये k और a की पावर 1 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, ठीक है। तो ये a ही रह जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? जो a है इसको आप dt की जगह पे ले जाओ और जो dt है उसको आप a की जगह पे ले जाओ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? माइनस dA/a बराबर k और ये dt, ये आ गया, है ना। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके बाद समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन करना है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे? समाकलन करने पर, ठीक है। ये हम समाकलन करेंगे। अब समाकलन कर देंगे तो समाकलन का हम साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझो समाकलन का साइन यही होता है ना, तो ये लगा दिया। अब ये माइनस है, इसको बाहर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो
तो ये आ गया अपना डी ए अपॉन ए, क्या है ये ए है, ठीक है। तो डी ए अपॉन ए बराबर, इसमें हम समाकलन का साइन लगा देंगे तो ये के और ये आ गया डी टी आ गया, ठीक है। अब हमने पढ़ के रखा है फॉर्मूला, जो dx है उसका समाकलन क्या होता है, x होता है, और dA का a होता है, और dt है तो dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला इसका ये होता है, यदि ये dx अपॉन x लिखा है, dx अपॉन क्या लिखा है, x लिखा है ना, तो जो इसका समाकलन होता है वो होता है log x, क्या होता है, log x। यदि ये लिखा है dx अपॉन x तो इसका समाकलन क्या होता है, log x होता है, ठीक है। अब यदि ये होता dA अपॉन a होता, dA अपॉन क्या होता, a होता, तो इसका समाकलन क्या हो जाता, log a हो जाता है ना। अब यहाँ पर dt अपॉन t होता तो इसका समाकलन क्या हो जाता, log t हो जाता, क्या होता है, log t हो जाता, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, dt है, अब dt का क्या हो जाएगा, यहाँ पर t हो जाएगा, ठीक है। और ये dA है और dA अपॉन a है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, log a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं, 12th मैथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अब इनमें हम फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का log a हो जाएगा, log a, है ना, बराबर। अब k क्या होता है, नियतांक होता है, तो k तो हो जाएगा बाहर, k हो जाएगा बाहर, ठीक है। अब dt का क्या हो जाएगा, dt का क्या होता है, t होता है, dt का क्या होता है, t होता है, तो ये हमने t लिख दिया है ना। और हमने आपको प्रसून्न कोटि की अभिक्रिया में बताया था कि समाकलन करने के बाद एक समाकलन नियतांक लगाते हैं, ठीक है। तो समाकलन नियतांक क्या होता है, c, है ना, तो प्लस में हम क्या लिख देंगे, c लिख देंगे, है ना। ये हमारा आ गया समीकरण नंबर 1 आ गया, ठीक है। ये हमने समाकलन कर दिया और ये पूरा सब आ गया। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जो समीकरण 1 है उसको प्रारंभिकता के लिए लागू करेंगे, किसके लिए, प्रारंभिकता के लिए, ठीक है। तो आप इसको देखें, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ कर नहीं करना, यहाँ पर हम लिख देंगे यदि, ठीक है, यदि t बराबर क्या, 0, है ना। प्रारंभ में t बराबर तो 0 हो गई, जब ये अभिक्रिया प्रारंभ में नहीं हुई होगी तो t बराबर तो 0 होगा ही, है ना। अब जब अभिक्रिया प्रारंभ में नहीं होगी तो t बराबर क्या होगा, 0 हुआ होगा, ठीक है। और इसका जो सांद्रण है वो सांद्रण a, अब सांद्रण क्या है इसका, a है ना। अब इस सांद्रण के बराबर हम क्या मान लेंगे, हमारा प्रारंभिक सांद्रण, ये सांद्रण है ना, इसके बराबर हम मान लेंगे a0 मान लेंगे, है ना। ये a0 हम क्या मान के चलेंगे कि a0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है, ठीक है। अब इन दोनों मान को उठा के हम रख देंगे समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में मानों को रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में रख देंगे तो पहले आप समीकरण 1 को उतार लो, ठीक है, ये उतार लिया, है ना, kt प्लस सी हो गया, ठीक है। अब इसका मान रख दो, ये log a है, ठीक है, log क्या है, a। अब a की जगह हमें क्या रखना है, a0 रखना है, a की जगह हमें क्या रखना है, a0 रखना है, तो ये a है तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, a0, ठीक है। अब ये k, अब t की जगह हमें क्या रखना है, 0 रखना है, तो रख दिया, है ना, और ये प्लस c, है ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, log a0। अब यहाँ से 0 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना, प्लस c हो जाएगा। अब 0 का कोई मतलब नहीं निकलता, है ना, तो c बराबर हमारा क्या जाएगा, माइनस log a0, माइनस log a0। ये हमारा किसका मान आ गया, c का मान आया, ठीक है। अब जो c का मान आया है उसको उठा के हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिख देंगे हम, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। तो समीकरण हमारा 1 क्या था, log a बराबर kt प्लस सी, ये था ना। अब हमें c का मान रखना है, ठीक है, तो c का मान हम रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हमारा log a, है ना, बराबर k और ये t, और c का मान हमारा क्या आया, माइनस log a, ठीक है। तो यहाँ माइनस कर दे रहे हैं ना, माइनस log a0, ठीक है। एक इसका मान आया हमारा c, ये मतलब c का मान रख दिया तो हमारा समीकरण ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें आगे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसको आप थोड़ा सा समझो, ओके। चलो यहाँ देखो, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमने इतना कर लिया ना सॉल्व, इसको हटा दिया हमने, ठीक। चलो
है ना। अब ये हमारा समीकरण आया है, इसमें हमें क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, जो आपको दिख रहा है ना माइनस का लॉग a0 दिख रहा है ना, आप इसको उस तरफ ले जाओ। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का है, तो उस तरफ जाके काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो गया हमारा log a0 प्लस का हो गया। ठीक है, अब ये इस तरफ माइनस वाला तो है ना, तो माइनस वाले को आप ज्यों का त्यों लिख दो। ठीक है, log a, ठीक, बराबर हमारा क्या चल रहा है, kt, है ना, तो बराबर हमारा क्या चला, kt चला। ठीक है, ये कर दिया हमने। ओके, अब थोड़ा सा और समझो आप, है ना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या, ऐसा कि यदि log m अपॉन n होता है, यदि log m अपॉन n होता है, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, log m माइनस log n, ऐसा हम लिख देते हैं। ये तो हम 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं, और बल्कि 6th क्लास से ये प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, अगर ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा हो तो ऐसा हो जाता है, और यदि अब ऐसा हो तो कैसा हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो m की जगह क्या है, a0, है ना, और n की जगह क्या है, a है, और बाकी log तो है ना। तो अब इसमें हम यदि ये फॉर्मूले लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log a0 अपॉन a, log a0 अपॉन a, है ना। थोड़ा सा और ध्यान रखो कि जो log लेके चल रहा है वो log e बेस में लेकर चल रहा है, किस में चल रहा है, log e बेस। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, है ना, तो ये log e बेस है ना, तो हमारा ये हो जाएगा ना। अब m की जगह क्या है, a0 है, और n की जगह a है, तो m यहाँ ऊपर है ना, तो a0 को ऊपर कर दिया और a को हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया, ये बन गया, है ना। बराबर हमारा क्या चल रहा है, kt चल रहा है। ठीक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा आप इसको पलट लो, इसको आप उस तरफ लिख दो, इसको आप इस तरफ लिख दो। ठीक है, तो kt बराबर हमारा क्या हो गया, log e बेस a0 अपॉन a, है ना, ये हमारा आ गया। अब आपको क्या करना है, जो log e बेस है, उस log e बेस को आपको log 10 में बदलना है ना, क्योंकि जो log है ना उसके दो बेस होते हैं, एक e बेस में भी होता है और एक 10 में भी होता है। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। इसको आप करो, एक काम करो, समीकरण नंबर 2 दो इसको। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब इसके बाद हम क्या करना है, log e बेस को log 10 में बदलना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख दो log e बेस को log 10 में बदलने पर। ठीक है, log e बेस को log 10 में बदलने पर, ऐसा हमने कर दिया। ठीक है, अब log e बेस को log 10 में बदलते हैं तो क्या होता है वो समझो आप। ठीक है, तो जो क्या होता है, एक log e बेस बराबर होता है 2.303 log 10। ठीक है, यदि हम log e बेस को log 10 में बदल रहे हैं तो एक log e बेस बराबर क्या होता है, 2.303 log 10, ये होता है। ठीक है, तो log e बेस है, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे। ठीक है, ठीक है, अब ऐसा हमें बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, आप पहले से समझो। ऐसा हमें बदलने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो आपको एग्जाम में वैल्यूज आती हैं वो 10 में आती हैं, इसमें आती हैं 10 बेस में आती हैं, इसलिए। और जो बुक वगैरह होती हैं आपकी 12th लेवल तक की, उसमें भी जो वैल्यूज दी होती हैं वो 10 लेवल में दी होती है। ठीक है, इसलिए हम log e बेस को log 10 में बदला है ना। बाकी तो हमारा ये आंसर आ गया, ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण आ गया, है ना। अब e बेस की वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप सोचो कि सर ऐसा करने की जरूरत क्या है, तो मैंने आपको ओपन कर दिया। ओके, अब ऐसा हम करेंगे तो log e बेस की जगह a रख देंगे हम, है ना। तो आप इधर देखो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, kt तो बराबर चल ही रहा है ना, और ये हो जाएगा हमारा 2.303 log 10। ओके, और ये हमारा क्या है, a0 अपॉन a है ना, तो ये a0 अपॉन a हमने सेम रख दिया। ठीक है, अब ये हमारा log 10 में बदल गया। अब ये हमारा फाइनल हो गया।
अब आपको क्या करना है, हमें तो क्या करना है, लेकिन समाकलित दर समीकरण की स्थापना करनी है ना, हमें तो के का मान निकालना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये के टी है, ठीक है। अब तो आप क्या करोगे, जो टी है उस टी को क्या कर दोगे, आप बटे में भेज दोगे। अब हम टी को बटे में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 इन ब्रैकेट A0 अपॉन A, ठीक है। ये आ गया, ये हमारा आ गया फाइनल समीकरण, ठीक है। अब थोड़ा सा और हमारा बाकी है, ठीक है। अब आप समझो, ए क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है ना, A0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रण है ना, और ए क्या है, अंतिम सांद्रण, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर आप अब और आगे क्यों बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका आंसर आ गया, लेकिन मैं यदि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, है ना, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, माना, ठीक है, माना प्रारंभिक सांद्रण ए है, माना मैंने प्रारंभिक सांद्रण क्या है, स्मॉल ए मान लिया, ठीक है। तथा सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में क्या परिवर्तन, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रण मान लिया है ना, जब अभिक्रिया होगी स्टार्ट तो अंतिम में सांद्रण कुछ और आया होगा, क्योंकि सांद्रण में तो यहाँ परिवर्तन होता है ना, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना, तो उसके अभिकारक में सांद्रण में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो अंतिम में तथा सांद्रण में परिवर्तन A माइनस एक्स है, क्या है, A माइनस एक्स, ठीक है। ये मान लिया, मतलब इसका ये है कि जो A0 है, A0 क्या है, प्रारंभिक सांद्रण, उसको हमने क्या माना, A, ठीक है। और अंतिम सांद्रण क्या है, A, है ना, तो इसमें सांद्रण में परिवर्तन क्या आ रहा माना हमने, A माइनस एक्स, तो ये मान लिया। इन दोनों मानों को उठा के हम इसमें रख देंगे, है ना, इसमें रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको आप समीकरण 3 कर दो, है ना। तो निम्न या फिर उपरोक्त मानों को रखने पर, ठीक है, उपरोक्त मानों को हम क्या करेंगे, रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, के तो है ना, और बाकी 2.303 अपॉन टी, ये भी सेम रहा, ठीक है। अब ये क्या है, log 10, तो ये हमने रख दिया log 10, ठीक है। अब ए की जगह हमने क्या माना, A0 की जगह क्या माना, A माना, तो इसको रख दिया, ठीक है। अब ए की जगह क्या माना हमने, A माइनस एक्स, तो ये रख दिया हमने A माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारा ये फाइनल समीकरण आ गया, ठीक है। हमारा ये भी समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है हमें कि सर आपने ये क्यों किया, ठीक है। मैंने तो आप बड़ा चढ़ा के इसको कर दिया कि आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, कि कभी आपको ये रूप आ गया तो आप कहोगे सर हमें तो ये आपने करा ही नहीं, इसलिए मैंने आपको ये भी करा दिया, ठीक है। तो हमारा ये फाइनल समीकरण आ गया, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 A अपॉन A माइनस एक्स, है ना। ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण है। ये आप नीचे एक लाइन करके लिख भी देना कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित दर समीकरण है। एक बार यहाँ दिखा दो, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।